दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सपना देखा हो और लोगों ने कहा हो, ये तुमसे नहीं होगा? लोगों ने आपका मज़ाक उड़ाया हो? अगर ऐसा हुआ है, तो आज की कहानी आपके लिए है। क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है, जिसे लोगों ने पागल कहा, झूठा कहा, उसके सपनों का मज़ाक उड़ाया और यहाँ तक कि उसके वर्षों की मेहनत को राख में बदल दिया। लेकिन वही सपना, जिस पर लोग हँसते थे, एक दिन हकीकत बन गया और आज लाखों लोग उसी सपने की बदौलत आसमान में उड़ते हैं। आखिर ऐसा क्या था उस इंसान के अंदर, जो दुनिया के हज़ारों लोगों के अंदर नहीं था? नमस्कार, महादेव की कृपा से सुनिए मेरी एक और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक युवक रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब-सा सपना था। वो लोगों से कहता था, एक दिन इंसान पंछियों की तरह आसमान में उड़ सकेगा। लोग उसकी बात सुनते, उसे पागल कहते और हँसने लगते थे। कोई कहता, अरे इंसान ज़मीन पर चलने के लिए बना है। कोई कहता, भगवान ने पंख नहीं दिए तो उड़ना कैसे संभव है? शहर के कुछ प्रभावशाली लोग तो उसके विचारों का विरोध भी करने लगे। उन्हें लगता था कि ये युवक लोगों को असंभव सपने दिखा रहा है। धीरे धीरे पूरा शहर उसके खिलाफ हो गया। लेकिन उस युवक की सबसे बड़ी ताकत उसकी बुद्धि नहीं थी, उसका संकल्प था। दिन हो या रात, सर्दी हो या बारिश, वो लकड़ी, रस्सियां और लोहे के टुकड़े जोड़ता रहता। लोग उसका मजाक उड़ाते रहते, लेकिन वो अपना काम करता रहता। कई साल बीत गए। एक दिन उसने अपने सपनों का एक उड़ने वाला यंत्र तैयार कर लिया। अब उसे यकीन था, उसका सपना सच होने वाला है। लेकिन जिस दिन वो अपने आविष्कार का प्रदर्शन करने वाला था, उसी दिन कुछ लोगों ने उसके बनाए यंत्र को आग लगा दी। कुछ ही मिनटों में उसकी वर्षों की मेहनत राख बन चुकी थी। उस रात वो अकेला बैठा था, चारों तरफ सन्नाटा था। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत का, उसके बनाए हुए यंत्र का धुआं उड़ रहा था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल के भीतर टूटे हुए सपने। और यहीं अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। यहीं अधिकांश लोग दुनिया की बात मान लेते हैं। लेकिन उसने एक अलग निर्णय लिया। उसने राख को मुट्ठी में उठाया और कहा, अगर मेरा सपना सच है, तो इसे कोई आग जला नहीं सकती। दोस्तों, कभी सोचा है, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं होता। सबसे बड़ा दुश्मन होता है अपने ही मन का डर। वही डर जो कहता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं हार गया तो। और यही डर हजारों सपनों को जन्म लेने से पहले ही मार देता है। लेकिन उस युवक ने डर की नहीं सुनी। वो फिर से जुट गया। एक एक पुर्जा जोड़ा, एक एक उम्मीद जोड़ी, एक एक टूटे हुए विश्वास को फिर से खड़ा किया। और आखिरकार वो दिन आ गया, जब उसका बनाया हुआ यंत्र धरती से ऊपर उठा। लोगों ने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा, जिसे वे कभी असंभव कहते थे। आज हम कुछ घंटों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। हवाई जहाज हमारे लिए सामान्य बात है। लेकिन इस सामान्य चीज के पीछे किसी एक व्यक्ति का असाधारण विश्वास छिपा था। ये कहानी मानव उड़ान के सपने को सच करने वाले जर्मनी के महान विमानन अग्रदूत ऑटो लिलियंटा के संघर्षों से प्रेरित है, जिनके प्रयासों ने दुनिया को नई दिशा दी। दोस्तों, सफल लोग हमसे अलग नहीं होते। उनके पास भी वही डर होता है, वही समस्याएं होती हैं, वही असफलताएं होती हैं। लेकिन उनके पास एक चीज अतिरिक्त होती है, दृढ़ संकल्प। और जब संकल्प मजबूत हो, तो परिस्थितियां रास्ता बनाती हैं। जब विश्वास अटल हो, तो असंभव भी संभव बनने लगता है। और जब इंसान अपने लक्ष्य पर टिक जाता है, तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो आज खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या आपको कोई ऐसा सपना है, जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लोगों ने कहा था, ये तुमसे नहीं होगा? अगर है, तो शायद उसे फिर से उठाने का समय आ गया है। क्योंकि इतिहास गवाह है, दुनिया हमेशा पहले हंसती है और बाद में उसी व्यक्ति की कहानी सुनाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में लिखिए, मेरा संकल्प मेरी शक्ति है। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल कथा भाव और एक कहानी को सब्सक्राइब भी करिए। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नए भाव और एक नई कहानी के साथ। जय महादेव। धन्यवाद।